जीवन में अपना सुकून यूं ही खोने से अच्छा है कि हम उसे बांट लें और दूसरों को भी जरा सुकून दे दें। काम की व्यस्तता ठीक है, पर उससे जीवन के इंद्रधनुषी रंगों में खलल पहुंचे, ये कहां तक उचित है। जीवन में जिद ऐसी हो कि पहाड़ भी हिल जाए और जरूरत पड़े तो अकेले ही उसमें से भी रास्ता निकाल डालें। उम्मीद जगाकर हम हिम्मत बढ़ा सकते हैं और हिम्मत बढ़ाकर हम कार्य सिद्ध कर सकते हैं। उम्र का क्या है, वो बढ़ती ही जानी है, इसलिए समय रहते जीवन में कार्य कर लेने चाहिए। जब मंजिल की तलाश में हो तो रात और दिन देखने की बजाय सिर्फ अपना सफर देखना चाहिए। जो करने की इच्छा होती है कर डालो, क्योंकि फिर समय बदल जाएगा और इच्छा भी। प्रकृति की देखभाल हमें जीवन में प्रेम करना सिखाती है। परीक्षाओं में पास होकर ही हम जीवन के सफर में आगे बढ़ सकते हैं, फिर इम्तिहान चाहे कोई भी और कैसा ही क्यों ना हो। वक्त मिले तो वक्त से कह देना, मैं अभी जरा व्यस्त हूं इस वक्त को सुलझाने में, ये जरा वक्त को बता देना। अपनी किस्मत का प्रत्येक अक्षर और मात्रा हम खुद अपनी मेहनत से लिखते और सजाते हैं। अपनी जुबानी में जिसने जवानी में ज्यादा बखान ना किया हो, वही उम्र के अगले पड़ाव पर दूसरों की जुबानी अपनी जवानी के चर्चे सुनता है। अपना कार्य ईमानदारी व मानवता के साथ करने पर हम समाज के लिए सकारात्मक कार्य ही कर रहे होते हैं। जीवन में अपनी आजादी की सीमा हम अपने कर्मों से ही तय कर सकते हैं। अपनी बेबाकी तब तक ही सही है जब तक कि उससे किसी को क्षति न पहुंचे। अपनी हदें पार करने पर ही जीवन में बंदिशें बढ़ा करती हैं। कामयाबी कहने वाले के नहीं, बल्कि करने वाले के करीब रहना पसंद करती है। कर्मों की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो तो धरातल पर साफ झलकता है। अपनी कार्यशैली को पहचान बना लिया तो सोचो, जीवन बहुत मौके देने वाला है और बहुत लोगों से मिलाने वाला है। साहस करने से ही जीवन में उपलब्धियों के पर्वतों पर फतह की जा सकती है। अब जिंदगी का असली स्वरूप दिख रहा है। पैसे तो हैं जेबों में इंसान के, पर बाजारों में कहां कुछ बिक रहा है। जीवन में ध्यान उधर लगाओ जहां मानवता का प्रसार प्रचार हो रहा हो। जंग जीतने का एक प्रमुख उसूल है कि सामने वाले को कोई भी मौका नहीं देना चाहिए। दिल के आईने में हमेशा खुद का ही अक्स साफ दिखता है। आधुनिकता में अगर हम अपनी संस्कृति और संस्कार कायम रखकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भरता तथा आत्मबोध दोनों तरह से हमारे व्यक्तित्व में परिपक्वता आएगी। जीवन में प्रकृति के संग तालमेल बनाकर चलना ही असल रूप में सामंजस्य बिठाने का पर्याय है। अपना से हमारा तक का आत्मिक सफर यदि तय कर लिया तो समझो कि हमने अपने जीवन में इंसानियत की राह में कदम बढ़ाए हैं। जीवन में साजिशों से अच्छी रिश्तों की गहराई होती है। समझदारी के साथ ठहरना भी जीवन में सफलता की तरफ बढ़ा एक कदम के बराबर है। अपनी हथेली की रेखाओं को निहार कर कल्पनाओं में गोते लगाने से अच्छा है कि हम मुट्ठी को मजबूत बनाकर काम में लग जाएं। शांति और धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। जीवन यदि एक रंगमंच है तो उसे सही रूप में जीने के लिए उसमें सिर्फ अपना किरदार निभाने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक रूप से पूरी शिद्दत और लगन से किया गया प्रत्येक कार्य सफल होता है। एक पड़ाव है जिसमें अभी थोड़ा ठहराव है, जरा सी हिम्मत बांधे रखना, इसके बाद सफर शुरू होना है मंजिल तक का। जीवन के हर पड़ाव पर अगर इम्तिहान है तो इम्तिहानों की चिंता करने की बजाय हल खोजना ज्यादा बेहतर होगा। अपनी उड़ान जारी रखो, फिर भले ही कोई साथ चले या ना चले, क्योंकि आपकी मंजिल आपको ही पता है। जीवन में अपना मार्ग प्रशस्त करते समय आई अड़चनें हमें सीख देकर जाती हैं, बशर्ते हम उनका सामना कर उनसे आगे निकलते रहें। मंजिल तक पहुंचना है तो कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि हौसला तो तभी बढ़ गया था जब हमने चलने की ठानी थी। अपनी पहचान बनाने की बात करते हो तो बताओ भला क्यों इंसानियत की जरूरतों से दूर भागते हो। कार्य की महत्ता उसके ध्येय से नहीं, बल्कि उसके सकारात्मक अंजाम से होनी चाहिए। हमारे खेल प्रशिक्षक और प्रोड्यूसर श्री नरेश सिंह नयाल सर को
जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे थे उनके 40वें जन्मदिन पर 40 आम होकर भी खास वचन।